हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का 7 तारीख को जो एग्ज़ाम था ये काफ़ी तरीके से संपन्न भी हुआ और इसमें हम लोगों को जो टॉपिक मिला है उससे उसी से संबंधित एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। तो कुछ बिहार क्वेश्चन से इतिहास, भूगोल, पॉलिटी एंड साइंस सभी मिला के टॉप 100 क्वेश्चन ये लेके आया हूँ मैं आपके एकदम एग्ज़ाम, जो कि 11 तारीख को है आपका एग्ज़ाम। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। चलिए 100 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य अग्रणी है। तो बिहार की बात करेंगे तो मखाना के उत्पादन में बिहार पहले स्थान पे आता है, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक मखाना का उत्पादन आपके बिहार स्टेट में ही किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 को सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है। तो यहाँ पे देखेंगे किस देश की, तो एकमात्र सीमा आपका नेपाल जो देश है इसकी सीमा आपके लगती है किससे, बिहार से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक होती है कहाँ पर हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसकी जो पहली बैठक हुई थी है ना, ये हुई थी आपके पटना में ही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि बिहार की स्थापना कब होती है। देखिए बिहार की स्थापना होती है कब, तो बिहार की स्थापना आपकी होती है 1912 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। राजकीय भाषा या प्रथम भाषा, ठीक है। राजकीय भाषा या प्रथम भाषा, तो प्रथम भाषा की अगर जो यहाँ पे बात करेंगे या राजकीय भाषा की, तो ऐसे हिंदी हो जाएगी। और द्वितीय भाषा का जो द्वितीय राजकीय भाषा पूछता है तो यहाँ भी उर्दू हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। देखिए बिहार में भी आपकी विधान परिषद है, ठीक है। कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद कार्य करती है, नहीं तो ज़्यादातर राज्यों में विधान परिषद कार्य नहीं करती है। तो बिहार में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या हो जाएगी 75, यानी कि 75। तो ऐसे याद रख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 और बिहार में 75 हैं आपके विधान परिषद के सदस्य। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो बिहार में लोकसभा के सदस्य आपके हो जाएंगे 40। यहाँ पे 38 जिले हैं और 40 आपके लोकसभा के सदस्यों की संख्या, यानी 40 सीट है यहाँ पे लोकसभा की। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो बिहार में साथियों राज्यसभा की संख्या देखेंगे तो आपकी 16 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में वही देखेंगे तो 31 हो जाएगी और यहाँ पे आपकी 16 है बिहार में। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। तो ये जिला हो जाएगा आपका शिवहर। शिवहर में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है आपका बिहार का। तो ऑप्शन नंबर बी को आप सही करेंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट करेंगे, काफ़ी कम समय में 100 क्वेश्चन कवर कर लिया जाएगा क्योंकि आपका समय बचेगा, तो मैथ और रीजनिंग पे भी आप ध्यान देंगे, इंग्लिश में भी। बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा। तो बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका रोहतास हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप ए को यहाँ पे सही कर देंगे। नेक्स्ट है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा। देखिए जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या हो जाएगी। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तो आप कैमूर को सही करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, कैमूर। नेक्स्ट है आपका कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा। तो वही आपका हो जाएगा बोधि वृक्ष, जिसे पीपल के नीचे ही बैठ के महात्मा बुद्ध को मिला था ज्ञान, तो इसलिए बोधि वृक्ष यानी कि पीपल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो बिहार का आप यहाँ पे राजकीय पशु की बात करेंगे तो आपका बैल हो जाएगा, ठीक है, बैल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी को सही करेंगे। वही उत्तर प्रदेश में आपका 12। देखिए क्या है कि हम अपने पड़ोसी राज्यों को भी कंपेरिजन करते चलेंगे इसमें, तो बैल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा। तो बिहार का राजकीय पुष्प यहाँ पे गेंदा हो जाएगा। गेंदा का फूल आपने सभी लोग देखा होगा। और वही उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में पलाश हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, पलाश, और गेंदा हो जाएगा आपके बिहार का, ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितनी बार किया गया। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके पूछ रहा है, 6-7 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आ रहे हैं जो कि एंशिएंट काफ़ी ज़्यादा रोल निभाएगा आपका। तो ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख किया गया आपका 250 बार, जो कि सर्वाधिक है, ठीक है। ये सर्वाधिक बार पूछा गया है
इंद्र का उल्लेख किया गया आपके ऋग्वेद में, ठीक है। वेदों की संख्या साथी होती है 4, जिसमें आपका जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद ये क्या है आपका सबसे नया वेद है, ठीक है। बीच में आपके सामवेद हो जाएगा और यजुर्वेद हो जाएगा। सामवेद अर्थात संगीत का वेद हो जाएगा। देखिए ऐसे करेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है आपका, तो मंत्र विद्या है। यजुर्वेद में मंत्रों की जो बलि वली संबंधित क्वेश्चंस हैं, चीज़ें हैं, वो आपके यजुर्वेद में है। और सामवेद में क्या हो जाएगी आपकी, तो सामवेद में आपका संगीत हो जाएगा। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 वेद है और ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख आपका 250 बार किया गया है। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद से क्वेश्चन कल उठाया ही था, है ना। पता ना मंत्र पूछा था, सूक्त पूछा था, ऐसे कुछ करके पूछा था। तो ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख मिलता है या नदी का उल्लेख पूछा था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको ट्रेंडिंग में करेंगे और देखते चलेंगे। ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख कितनी बार किया गया, चलिए अब सोम देवता भी ऋग्वेद में इनका भी उल्लेख है। मंडल 10 मंडलों में से एक मंडल इनके भी संबंधित है उसमें। तो 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका 144, ऑप्शन नंबर बी, कि जो ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख है वो 144 बार किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो सोमपुर महाविहार ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये आपके बिहार से संबंधित है। तो धर्मपाल, देखिए पाल वंश का शासक था धर्मपाल, इसने किया गया था सोमपुर महाविहार का निर्माण करा था। पाल वंश का गोपाल था संस्थापक, याद रखिएगा। और सबसे जो मजबूत राजा हुआ ना पाल वंश का, वो आपका धर्मपाल ही हुआ था, ठीक है। गोपाल याद रखिएगा, गोपाल क्या था, इस वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, हरिकेली नाटक की रचना किसने किया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहे हैं सब। तो हरिकेली नाटक जो था ये विग्रहराज चतुर्थ जो कि राजा थे, इन्होंने ही क्या किया था, इस हरिकेली नाटक का संस्कृत में ही रचना किया था। तो ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक का क्या नाम है। तो विक्रमशिला जो कि बौद्ध धर्म के शिक्षा से संबंधित है, इसकी अपने भी आपके धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए को क्या करेंगे, सही करेंगे, धर्मपाल। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन सोने के सिक्के को कहा जाता था। तो गुप्त काल के जो सोने के सिक्के थे उनको दिनार कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी को सही करेंगे। रूपक कहा जाता था चांदी के सिक्के को। गुप्त काल में कुछ पूछता है कि चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो रुपयक कहा जाता था। और दिनार किसको कहा जाता था, तो ये सोने के सिक्के होते थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु जो चाणक्य थे, ये किस विद्या केंद्र से संबंधित थे, यानी किस विश्वविद्यालय से, तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले थे। बी विकल्प इसका हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सांची का स्तूप जो कि महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप है, इसको बनवाया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को आप सही करेंगे, अशोक, ठीक है। अशोक जो था ये मौर्य वंश का 3 नंबर का राजा था। नेक्स्ट है आपका, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। तो मगध जो साम्राज्य है इसका उल्लेख सबसे पहले मिलता है आपके अथर्ववेद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को सही करेंगे। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक आपका, हर्यक वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा साथियों, तो बिंबिसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा आपका, बिंबिसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है। तो विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय अगर जो आप यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा कौन, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को सही करेंगे। नेक्स्ट है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो मठ मंदिर और स्तूप ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इन्होंने सबसे पहला प्रवचन जो था दिया था आपके सारनाथ में। और इनका जो वचन था प्रवचन, इसको धर्मचर्य का प्रवर्तन कहा गया जब सबसे पहले इन्होंने जो प्रवचन दिया था। तो डी विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किस शासक के समय में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ आपके अशोक के शासनकाल में। ये पूरे विश्व में चाहता था कि बौद्ध धर्म का फैलाव हो, किया भी था इसने, कई सारे देशों में लोगों को भेजा था जैन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए।
जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, तो जीन का ये कई बार आपके एग्जाम पूछा है, इसका राइट आंसर विजेता हो जाएगा। जीन का अर्थ क्या हो जाएगा? विजेता। जैन शब्द किससे बना है? संस्कृत के जीन शब्द से, जिसका अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा की बात करेंगे तो ये आपके पाटलिपुत्र नगर में इसका आयोजन किया गया था, तो ए विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो जस्ट मैंने चर्चा किया था, जो सामवेद है इसको संगीत का वेद भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामवेद। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? अब देखिए अष्टाध्यायी ये ग्राम संस्कृत व्याकरण से संबंधित पुस्तक है, जिसके लेखक हैं महर्षि पाणिनि जी, तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे सही करेंगे। नेक्स्ट है, पुरंदर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये आपके शिवाजी और मुगलों के बीच में लड़ा गया था, याद रखिएगा। कब लड़ा गया था? तो 1664 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1664। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता स्थल रोपड़ आपके किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु सभ्यता स्थल रोपड़ की बात करेंगे तो ये आपके सतलज नदी के किनारे स्थित होगा, ऑप्शन नंबर बी करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय देखेंगे तो ये आपका व्यापार था, ठीक है, दूर दराज व्यापार करते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था किससे जुड़ा था? तो ये आपके तिनकठिया पद्धति जो कि नील नदी की खेती से संबंधित है, वो आपका सही होगा, डी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा, याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय, ठीक। कब किया था? 1828 में, ऑप्शन नंबर ए करेंगे। नेक्स्ट है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो गोद प्रथा यानी कि जो राजा था जिनकी संतानें नहीं होती थी तो गोद लेके फिर उसको अपना शासक बनाते थे, लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी आया तो इसने ये नियम को प्रतिबंधित कर दिया कि कोई राजा के लड़के नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? गोद नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे डी विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो रामचरितमानस के लेखक याद रखिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और ये आपके अकबर के समकालीन थे, तो सी विकल्प इसका हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट करेंगे, हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया युद्ध है, और ये 1576 ईस्वी में लड़ा गया था हल्दी घाटी मैदान में। याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया साथियों? 1576 ईस्वी में। किसके बीच? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इसका निर्णायक नहीं हुआ था, निर्णायक युद्ध नहीं हुआ था ये। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपके किस राज्य में? भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेंगे, तो याद रखिए कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपके बिहार स्टेट में स्थित है, तो बी विकल्प सही करेंगे। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपके नई दिल्ली में स्थित है, बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था आपके उड़ीसा के कटक में, और ये हवाई अड्डा के देखेंगे तो ये आपके कोलकाता में स्थित है, यहाँ पे हो जाएगा बी विकल्प आपका सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे 44, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे आपके बिहार के हाजीपुर में है, ऑप्शन नंबर डी करेंगे। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए कल क्वेश्चन में आया था उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो कानपुर, और यहाँ भारत का मैनचेस्टर कह रहा है तो अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। नेक्स्ट है आपका, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है आपके कानपुर को, बी विकल्प यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो एक कोयम्बटूर को कहा जाता है, याद रखिएगा, डी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है साथियों? तो नेपानगर की बात करेंगे तो ये अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है, ए विकल्प इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, बरौनी तेल शोधनशाला आपके किस राज्य में स्थित है साथियों? तो बरौनी तेल शोधनशाला आपके बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके बिहार स्टेट में, ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। नेक्स्ट है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इसकी अगर जो हम चर्चा करते हैं तो ये हो जाएगा आपके करनाल में, हरियाणा के, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हो जाएगा? तो केंद्रीय कॉफ़ी, ये कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा,
और यहाँ पूछ रहा है केंद्रीय काफ़ी अनुसंधान संस्थान, तो चिकमंगलूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित है? तो साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये हो जाएगा आपके गुजरात स्टेट में, ऑप्शन नंबर गी से गिर और ग से गुजराती हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा आपके असम स्टेट में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो रेगुर मिट्टी अर्थात काली मिट्टी की बात करेंगे तो ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपिलधारा जलप्रपात आपके किस नदी पर स्थित है? तो साथियों कपिलधारा जलप्रपात यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो कपिलधारा हो जाएगा नर्मदा नदी पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कह रहा है, उमियम झील आपके किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील आपके हो जाएगा मेघालय स्टेट में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, सॉरी क्या मेघालय बोल दिया, हाँ मेघालय ही होगा। लोकटक झील आपके किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील अगर जो देखेंगे तो ये आपके मणिपुर में हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी बुलर झील, और वही सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो चिल्का झील है, यहाँ पे मीठा पूछ दिया तो बुलर हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर में है। फुलहर झील आपके किस स्टेट में स्थित है? तो फुलहर झील हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए करेंगे। नेक्स्ट है, भीमताल झील आपके किस राज्य में स्थित है? तो भीमताल हो जाएगा आपके उत्तराखंड में, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वी गिरी जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे, तो ये हो जाएगा आपके नीलम संजीव रेड्डी जी, ठीक है, ये आपके भारत के लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति भी। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए होगा 30, लोकसभा के लिए 25, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35। संसद की लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो संसद की लोक लेखा समिति के कुल 22 सदस्य होते हैं, सी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जो कैग होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो सी विकल्प यहाँ पे सही होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो राज्यपाल होते हैं राज्यों के, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद यहाँ पे कह रहा है ना, तो 6 वर्ष हो जाएगा, विधानसभा करेगा तो 5, अब विधान परिषद कर देगा तो 6, जैसे राज्यसभा होता है। तो नेक्स्ट है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो ये राज्यपालों के द्वारा की जाती है। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, वैसे राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये आपकी राबड़ी देवी, रबड़ी हो गया सॉरी, यहाँ पे राबड़ी देवी होगा, ठीक है, जो कि आपके लालू जी की पत्नी है, तेजस्वी जी की मम्मी जी, ठीक, तो राबड़ी देवी। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो संसदीय शासन प्रणाली ये आपके ब्रिटेन को माना जाता है, बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने बजट कभी पेश नहीं किया था? तो ये आपके मोरारजी देसाई हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? तो धन विधेयक आपके अनुच्छेद 110 में मिलता है, तो यहाँ पे ए विकल्प आप सही करेंगे। फटाफट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो ये आपके आर्टिकल 143 यानी अनुच्छेद 143 के तहत क्या कर सकता है, ये परामर्श ले सकता है, तो बी विकल्प सही करेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये तो आर्टिकल 44 हो जाएगा यानी 44, तो सी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो वित्तीय आपातकाल जब भी आए और राष्ट्रपति आए तो अनुच्छेद 360 को आप सही करेंगे, आर्टिकल 360, डी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था और 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट करेंगे, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? तो ये आपके 1949 में लागू किए गए थे, बी विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट है,
मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है भैया? तो ये आपके राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। डी विकल्प यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो अभी वर्तमान में देखेंगे तो 6 मौलिक कर्तव्य हैं। सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसको आविष्कार किया था ऑटो हान ने। ये विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपके जी मार्कोनी जी जहाँ दिखेंगे सही कर दीजिएगा कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार कौन था? आविष्कारक यहाँ पे सेफ्टी रेजर ना, तो जिलेट। जिलेट अगर आप देखे होंगे तो जिलेट का आविष्कारक कौन थे? तो ये आपके सेफ्टी रेजर के आविष्कारक कौन थे? जिलेट। नेक्स्ट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च एंड भाभा आणविक रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पे है? तो हो जाएगा आपके ट्राम्बे। ट्राम्बे पड़ता है कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र में या मुंबई में, ऐसे कर देंगे, ठीक है। ट्राम्बे, भाभा आणविक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है, विभवांतर की इकाई क्या हो जाएगी? तो विभवांतर की इकाई यानी कि यूनिट पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेंगे, वोल्ट। नेक्स्ट है साथियों, रेडियो धर्मिता का यूनिट यानी कि इकाई क्या हो जाएगा? तो ये मैडम क्यूरी ने खोज किया था ना रेडियो एक्टिविता की, तो ये क्यूरी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? तो इसमें से जो आपका हाइड्रोजन होगा इसका मान सर्वाधिक हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, पटाखे का विस्फोट उदाहरण है? तो पटाखे का विस्फोट किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये दहन का हो जाएगा। ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरा तोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो ये आपके फेरस सल्फेट का प्रचलित नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को आप सही करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें क्या मिलाया जाता है साथियों? तो उसमें मिलाया जाता है तांबा, सोना को कठोर बनाने के लिए। नहीं तो सोना तो एकदम लचीला होता है। डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो लेड पेंसिल में 0% लेड होता है भैया, विकल्प ए हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, दिमाग घूम जाएगा। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है भैया? तो सबसे बड़ा बीजांड की बात करेंगे तो ये आपके साइकस नामक पौधे में होता है। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। तो सबसे बड़ा बीजांड साइकस। नेक्स्ट है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो भैया कीट जो होते हैं सुगंधित पुष्प पे जाते हैं, वहाँ से बैठ के अपने पैरों में से ले जाके दूसरे फूल पर रख देते हैं, तो ये परागण हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस निकलती है आपकी ऑक्सीजन निकलती है, और प्रकाश संश्लेषण के समय जो खींचा जाता है पौधों के द्वारा वो आपका CO2 होता है। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस, सेल का पावर हाउस क्या हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, रक्त समूह का आविष्कार कौन है? तो रक्त समूह यानी कार्ल लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लैंडस्टीनर हो जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का आविष्कार किया था, तो बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो ये आपकी 8 होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 8। चलिए नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार की बात करेंगे तो आपके स्टार्च को पचाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग होता है आपके हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी को RBC किसको हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, किसको RBC रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहा जाता है ना, इसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये आप कहा जाता है आपके प्लिया को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लिया कि RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है किसको? तो प्लिया को।